रामू, जी नेताजी। जो मीटिंग में चलना है वहाँ की तैयारी देख लिया? जी नेताजी, वहाँ की तैयारी देख लिया हूँ। वहाँ की सब व्यवस्था अपने आदमी भी पहुँच चुके हैं। हाँ, जी नेताजी। तो गाड़ी निकलवाओ, तैयारी करो। ठीक है नेताजी, गाड़ी अभी निकलवा रहे हैं। अभी चलना है। ठीक नेताजी, वहाँ सब व्यवस्था ठीक ठाक है, अपने आदमी पहुँच चुके हैं और पब्लिक भारी भारी संख्या में है। बस उनका थोड़ा सम्मान करिएगा, यही है। ठीक है, चलो। ठीक है नेताजी, चलिए। हमारा नेता कैसा हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। चौरंगीलाल जिंदाबाद, चौरंगीलाल जिंदाबाद, चौरंगीलाल जिंदाबाद, चौरंगीलाल जिंदाबाद, 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 चौरंगीलाल। जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? चौरंगीलाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? चौरंगीलाल जैसा हो। बस 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 वही कराए। सबसे पहले माताओं एवं बहनों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और मेरे भाइयों और छोटे बच्चों सबको नमस्कार करता हूं। मैं जो है अभी आया हूं इस गांव में, देखा है वहां पर जो है ये बरगद के पास में बहुत कचरा जमा है और रास्ता भी बहुत खराब है। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं। आपके गांव में पहली बार आया हूं, इससे मुझको जो है बहुत कष्ट हो रहा है। मैं पिछली बार यहाँ से इलेक्शन भी जीत चुका हूं। आप लोगों ने मेरा जो सम्मान किया, मेरा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आपके गांव में जो विकास का काम रुका हुआ है, उसको मैं इस इलेक्शन के बाद में आप सबको जो है वादा करता हूं कि आपके विकास कार्य में जो है बहुत ही तेजी से, तीव्रता से काम करूंगा और आप सबका सम्मान करूंगा। हाँ तो भाइयों, आपके गांव में मैं विकास की गंगा बहा दूंगा, ये वादा करता हूँ। और आप लोगों को जो गरीब हैं उनको आवास दिलाऊंगा और यहाँ नाली और खड़ंजा और चक्रोट आदि सबका निर्माण करवाऊंगा। और आप लोग यदि हमको 12 बजे रात को याद किए, यदि आप लोग 12 बजे रात को याद किए, तो अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो हमको घर के बाहर खड़ा हुए पाएंगे। भैया तालियां। भाइयों, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन ये सबको दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। भाइयों, मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभी हमको कई जगह मीटिंग में जाना है, इसलिए आप लोगों का भारी समय खर्च न करते हुए आप लोगों को प्रणाम करके और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जिंदाबाद चौरंगीलाल जिंदाबाद, चौरंगीलाल। जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने अपना कीमती वोट देकर हमको विजयी बनाया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों का जो है काम करूँगा और सेवा करूँगा। उसके लिए आप लोग जिसको कोई भी समस्या हो, अपनी समस्या को खड़े होकर के बता सकते हैं, मैं उनका जो है काम करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। और मैं आप लोगों को जो है धन्यवाद देता हूँ। और बताइए, अपनी समस्या बताइए। और मैं आगे मुझको कई जगह जाना है, इसलिए हम बहुत कीमती समय दे करके यहाँ आए हैं। और अपना काम बताइए। नेताजी, हमारे ज़मीन पर फेरे खूंटा गाड़े हैं, अपन भैंस बांधत हैं और जब हम बोलें तो हमका मारी नहीं है। लड़कवा हमारा हुआ बोले लाग, वो मारे के गोद टूट गया है। साहब देख लीजिए जाए और हमारे साथ इंसाफ हो चाहिए। माई बाप। रामू। हाँ नेताजी, क्या बात है? ये दादाजी क्या बता रहे हैं? दादाजी बता रहे हैं वो जो कल दरोगा साहब का फ़ोन नहीं आया था आपके पास, हाँ, वही कुछ झगड़ा का मामला है, कुछ ज़मीन का, वही कह रहे हैं। तो कल फ़ोन आया था जो।
तो ठीक है, इनको शाम को आवास पर बुलाओ और वो जो इनके सामने फिरई है ना उसको भी बुलाओ, जो है दोनों लोग को समझौता करवाते हैं और वहाँ रफा दफा कर देंगे आवास पर। ठीक है, और को बुला लेते हैं इनको शाम को। हाँ, बताओ इनको कि शाम को आवास पर आवें। दादाजी आप शाम को हमारे आवास पे आ जाना नेताजी के, वहीं पे आपका मामला हम सुलह समिति करवाएंगे। देखो मारी नहीं है, डॉक्टरी करावा है और भी एक्सरे करावा जाए, इनका पैर देखा जाए टूट है, इनका पैर लड़का हमार हो अब का कार्यालय पहनाई। नहीं दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपके साथ इंसाफ होगा और आप कार्यालय पे हमारे आ जाना, वहीं पे कार्यालय पर तो बार बार दौड़ जाते कोनो सुनवाई साहब नहीं होता। नहीं सुनवाई होगी, अब नेताजी जीत गए हैं, आओ जनता की हर बात सुनी जाएगी। और हाँ, नेताजी से और भी कोई कुछ बात कहना चाहता हो तो अपनी समस्या नेताजी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये समस्या हमारा है, सुनत हो तो सुन लो, नहीं तो कोनो बात नहीं है। नहीं बताइए समस्या अपनी अरे बताइए। समस्या है, पेंशन नहीं बंधे थे, बहुत नेता आए और पेंशन नहीं बंधवाई पावा कोई। कागज नहीं दिया हमको। और कागज से तो आपके हुआ अलमारी भर का होई। ये साहब से पूछो रामू। कितना कागज दी ना। क्या बात है इनका? हाँ नेताजी, कागज आया था इनका पहले, लेकिन वो इलेक्शन का मामला जब चल रहा था तो इलेक्शन में दौड़ धूप में वो काम नहीं हो पाया इनका। इनका जो है नाम और इनका आधार नंबर और बैंक पासबुक ले लीजिए और वहाँ कार्यालय पर और हम काम करवा देंगे इनका। लिखो। ठीक है दादाजी, अपना वो जो है बताइए, ले लीजिए अपना एड्रेस दे दीजिए हाँ? और अभी जाकर घर से वो पासबुक अपना हाँ। और आधार कार्ड और सब लेकर हम यहाँ जमा कर दीजिए। बताओ अरे आप बताओ रहा कि हमने कार्यालय पर आवा जाए तो हम आपके कार्यालय बनाया ना है। कार्यालय पे हाँ बुलावा करा कि कार्यालय बनाए हो, आपके सुनवाई हुई हुआ। कौन सा मामला, कौन से गाँव से आया? अरे वही खड़े जो खोटा गाले हमने जमीन पर। अच्छा वो काम हाँ। मीटिंग में हाँ, मिले हाँ, थे। हाँ, हाँ। अच्छा तो तो आपका ये मामला है, हाँ तो कुछ नगद राम लाया अरे हमारे नगद हो तो हम थाना पौना साहब न करे, तो हम निबरिया मनई, हम कहाँ पाई पैसा कौड़ी। यहाँ पे वैसे ही नेताजी चले आए। बुलाए रहा कि आए हमारे कार्यालय पर तो हम निपटारा कर देवे। इलेक्शन में मालूम है कितना खर्चा होता है? अरे साहब हमने बढ़िया मनाई, हम काज नहीं सब कितना खर्चा होता, कितना ना पढ़े ना लिखे। कुछ व्यवस्था करके आना चाहिए, वैसे नेताजी से मिलने या चले देखो गए। लिखा गोड़ हमारे टूट गया है, दवाई पानी कराई कि हम यहाँ नगद लेकर आई। तो वैसे तो काम नहीं हुआ कुछ, तो नेताजी से हमसे मुलाकात कराओ। नेताजी तो अभी मीटिंग के अंदर थोड़ा बिजी हैं, 2-4 लोग आए हैं। तो हम तब तक खड़ा रहा, थोड़ी देर वेट कीजिए। आप जो है उनका बुलवावा जाए, उनसे हम बात की जाए। ठीक है, बात कर लेना, लेकिन कुछ मनी का व्यवस्था तो अब मनी व्यवस्था हमारे पास है नहीं। चलो ठीक है, नेताजी से मुलाकात करवाते हैं, वही हिसाब करेंगे तुम्हारा। ठीक है। अरे नेताजी, हाँ, क्या बात अरे है? वो जो कल मामला हुआ नहीं था वो मीटिंग में फिरई किसान का, हाँ वो आया है मिलने, तो उससे बात कर लीजिए। सोचा था कि कुछ मनी वनी लाया होगा, लेकिन वो तो बोल रहा है कुछ लाया ही नहीं। कहाँ है? वो वहाँ पे खड़ा है, बुला देता हूँ। बुलाओ। नेताजी आप बुलवावा कर हम का कि कार्यालय पर आवा जाए। हाँ। तो आए ना हमारे माला निपटवा दी जाए। रामू रामू हाँ नेताजी, क्या बताया इनको? अरे इनको बताया है कि ये तो खाली हाथ ही वहाँ से चले आए, कुछ लेकर ही नहीं आए हैं। ऐसे कैसे हो? इलेक्शन में कितना रुपया लगता है? वैसे काम कैसे होगा भाई? नेताजी मेरे पास पैसा तो है नहीं कि हम पैसा लेकर आपके पास आई। पैसा हो तुम थाने पहुँच जाए, आपके सारा काहे ले आप बुलावा अगर आ कि हमारे कार्यालय पर आवा जाए, आपके मामला निपटा देवे, ना तो आवा का है। वैसे काम तो होगा नहीं, क्योंकि वो हमारा खास आदमी है। रही हमारे साथ वो इलेक्शन में बहुत मदद किया हमारा, और वो ज़मीन पे उसका खूंटा गड़ गया है तो उसी का रहेगा वो। या तो कुछ खर्चा करो। नेताजी आप कहा कर रहा कि हमारे कार्यालय पर आयो, आपके निकाला कर हम तो कहा तो कि अपने पैसा कौड़ी दो, आप वादा क्यों रहा कि हमने निपटा देवे। आप कहा तो हमारे आदमी हो, हम आपका आदमी ना हो, हम आपका वोट ना लिया है। ठीक है जनाब, कहा लगी हमसे 5 साल बाद फिर गज लगी आप पे, फिर यही हो मेरे पास मुँह आपका वोट देना है। और इन्होंने ना जान कि हाँ बेमानी करी हो आप। कुछ भी हो, वो जमीन अब उसी का रहेगा, उसका खूंटा गड़ गया है, तुमको जो करना है वो जाओ करो, मैं देख लूंगा, वो हमारा आदमी है। नेताजी ये सरासर नाइंसाफी है। मैं यहाँ से नहीं न्यायालय तक जाऊँगा, वहाँ दिखाऊंगा अपने, मेरे पास कागज हैं, मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, वो किसी दूसरे के नाम आप कैसे कर देंगे? मैं वहाँ तक जाऊँगा।
जाओ उखाड़ना ही उखाड़ लो, वो हमारा आदमी है, उसका जमीन है और उसका खूंटा रहेगा, उसकी भैंस रहेगी। तुमको जो करना है वो कर सकते हो, जाओ हटो यहाँ से, निकलो। पिताजी चलो अब यहाँ से चलते हैं, हम आगे तक देखेंगे। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, नेता नोती ऐसे ही कहते हैं। चलो पिताजी चलते हैं। ठीक है बच्चा, चलो। बहनों, मैं फिर आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जो आप लोगों से वादा किया था, हमने कई जगह काम लगवा दिया है। नाली बन रहा है और खड़ंजा का कार्य हो रहा है, और जो है जिसको आवास देने का वादा किया था उनका फार्म भर चुका है। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो अपनी समस्या को बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान होगा और तुरंत होगा, क्योंकि कार्य बहुत तीव्रता से चल रहा है। हमारे मतलब जब तक हम हैं किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हम यही चाहते हैं और यही चाहते रहेंगे। और आप लोग जिस तरह हमारा साथ दिए हैं उसी तरह आप लोग साथ देते रहें। आप लोगों का कल्याण करना मेरा काम है, और आप लोगों का काम भी है कि हमको हर बार इलेक्शन में विजयी बनावें। इसी भाइयों, ये नेताजी के कहने में मत आना। ये लोग केवल भड़का रहे हैं अपने वोट के कारण। इनको कुछ करना नहीं है, केवल घूस कमीशन लेते हैं बस। हमारी ज़मीन कब्जा हो गई, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। ये लोग खाली काम कुछ नहीं करते हैं, भड़काते हैं लोगों को। ये ऐसे नेताओं को तो जूता और चप्पल से मारना चाहिए। मारो भाइयों, मारो। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारा वीडियो किसी भी नेता या किसी विधायक को किसी के ऊपर नहीं बनाया गया है, या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं है हमारे वीडियो का। ये सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पे बना हुआ है। और हाँ, हमारा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारा चैनल सुशील गौतम ऑफिशियल है, इसे सब्सक्राइब